बारिश रुकी नहीं थी। आसमान से मुसलसल पानी बह रहा था, जैसे बादलों ने जमीन से कोई पुरानी दुश्मनी निकालनी हो। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पानी जमा हो चुका था और लोग छतरियों के नीचे दबके खड़े थे। उसी भीगी हुई शाम में एक दबला सा लड़का, उम्र बमुश्किल 12-13 साल, एक टूटी हुई लकड़ी की टोकरी को दोनों हाथों से संभाले इधर उधर भाग रहा था। यही टोकरी इसकी रोजी थी। उसी में रखे हुए छोटे से भाप वाले बर्तन में चंद सादे से मौवमूज थे, जिनकी खुशबू बारिश की नमी में भी घुलकर अपने होने का एहसास दिलाती थी। उसका नाम आर्यान था। शहर के मुज़ाफ़ात में एक कच्ची बस्ती में रहता था, जहाँ छतें टैन की थीं और दीवारें पानी रसने का बहाना ढूंढती थीं। घर में इसके सिवा और कोई नहीं था सिवाय इसकी बीमार नानी के। उनकी दवाई और घर के खाने का सारा खर्च उसी लड़के के नाजुक कंधों पर था। रोज सुबह वो अपना पुराना सा शलवार कमीज पहनकर टोकरी संभालता और शहर की गहमा गहमी में निकल जाता। लोगों ने इसे स्टेशन का छोटा मौवमूज वाला कह रखा था। आज की शाम कुछ अलग थी। बारिश की शिद्दत के बाइस ट्रेनें ताख़ीर का शिकार थीं। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की तादाद भी कम थी। जिनके हाथ में टिकट थे वो भीगी बाढ़ों के नीचे खड़े हुए चीखते स्पीकर की आवाज़ सुनते रहे, जो बार बार ऐलान कर रहा था कि अगली ट्रेन 2 घंटे लेट है। आर्यान की पेशानी पर फिक्र की लकीरें थीं। आज मौवमूज की फरोख्त बहुत कम हुई थी। सुबह से उसने ज्यादा कुछ नहीं कमाया था और अब शाम बज चुकी थी। नानी की दवा खत्म हो चुकी थी और शाम तक कमाई ना होने का मतलब ये था कि आज दवा नहीं मिल पाएगी। आर्यान ने थके कदमों से एक दुकान के शेड के नीचे पनाह ली। छोटे हाथों से वो अपने मसले हुए कपड़े से हाथ खुश्क करने लगा। पानी टिप टिप करके उसकी टोकरी पर गिर रहा था। इसने जल्दी से टोकरी को अपने करीब खींचा कि कहीं इसके अंदर रखा खाना खराब ना हो जाए। भाप वाले बर्तन में से हल्की हल्की खुशबू अभी भी उठ रही थी, लेकिन उसे मालूम था कि लोग इस मौसम में ज्यादा इधर मुतवज्जह नहीं होंगे। सबके जहन में सिर्फ ये था कि ट्रेन कब आएगी और वो कब घर पहुंच सकेंगे। प्लेटफॉर्म के आखिर में एक गहरा गड्ढा बन गया था, जिसमें बारिश का पानी जमा होकर छोटे से तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका था। आर्यान ने देखा कि 2 छोटे बच्चे इस पानी में छपाक छपियां करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कपड़े मेले हो रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर हंसी थी। आर्यान के दिल में एक लम्हे को चुभन सी हुई। वो भी कुछ बरस पहले ऐसा ही होता था, जब माँ थी, जब बाप था। मगर हादसा सब कुछ बदल कर चला गया था। माँ को नमूनिया ने छीन लिया, बाप को हादसे ने। नानी बूढ़ी थी, मगर दिल में बहुत सी हिम्मत लिए थीं। वही हिम्मत आर्यान के अंदर भी सांस लेती रही। मगर आज जैसे जैसे बारिश तेज हो रही थी, इसकी हिम्मत किसी भीगते कागज की तरह कमजोर होती महसूस हो रही थी। अचानक एक मुसाफिर इसके पास आया। 50 के करीब उम्र, बारिश से बचने की नाकाम कोशिश में भीगे हुए बाल और थका सा चेहरा। उसने आर्यान को टोकरी के साथ बैठा देखा और पूछा, बेटा, गरम मौवमूज मिल जाएंगे? आर्यान चौंक उठा। इसने फौरन टोकरी खोली। भाप के हल्के झोंके ने दोनों के चेहरों पर नमी बढ़ा दी। हाँ साहब, अभी गरम है। कितने दें? 6 दे दो, मुसाफिर ने कहा। आर्यान ने जल्दी जल्दी कागज में लपेटकर पैक दिया। मुसाफिर ने पैसे दिए और दूर बैठकर खाने लगा। आर्यान के दिल में उम्मीद की एक नाजुक सी किरण जगमगा उठी। शायद आज भी इतनी कमाई हो जाए कि नानी के लिए दवाई तो ले ही सके। लेकिन फिर जैसे बारिश ने उसे फिर से धो दिया। बारिश की रफ्तार यकदम बढ़ गई। प्लेटफॉर्म पर मौजूद कई लोग करीबी दुकानों में दबक गए। कुछ ने बाहर जाने का फैसला किया, कुछ वापस घरों को लूटने लगे। आर्यान की फिक्र एक बार फिर बढ़ गई। रात होने को थी, बारिश रुकने का कोई इम्कान नहीं था और ट्रेनें भी पता नहीं कब आएंगी। प्लेटफॉर्म खाली होता जा रहा था। वो टोकरी उठाए पानी भरे फर्श पर चलता रहा। कभी किसी मुसाफिर को आवाज देता, गरम गरम मौवमूज। लेकिन आज आवाज भी भीग गई थी और इस पर तवज्जो देने वाला कोई नहीं था। चंद फासले पर एक बड़ी उम्र की औरत
शायद किसी दूसरे शहर की मुसाफिर एक ठंडी बंचा पर बैठी कांप रही थी। इसकी साड़ी पूरी भीग चुकी थी। आर्यान को इस पर तरस आया। वो 2 कदम आगे बढ़कर इसके पास गया। माँ जी, मोवमूज लेंगी? गरम है, बारिश में अच्छे लगेंगे। औरत ने कमजोर सी नजर उठाई, फिर अपने भीगे हुए थैले को देखा। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं बचे, सारी रकम खर्च हो गई। आर्यान दिल ही दिल में टूट सा गया, लेकिन औरत की हालत देखकर उसने एक लम्हे को सोचा भी नहीं। फौरन 2 मोवमूज कागज में लपेटे और इसके सामने रख दिए। माँ जी, पैसों की फिक्र ना करें, खा लीजिए, आपको सर्दी लग रही है। औरत की आंखों में नमी आ गई। बारिश की या आंसुओं की, आर्यान समझ नहीं पाया। खुदा तुझे खुश रखे, बेटा। आर्यान के दिल को एक अजीब सी हरारत मिली, जो शायद बारिश के मौसम में उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। मगर हकीकत तो यही थी कि इसने अपना माल मुफ्त में दे दिया था। इसकी कमाई और भी कम हो गई। वक्त गुजरता रहा, बारिश नहीं रुकी। प्लेटफॉर्म अब तकरीबन सुनसान हो चुका था। दूर कहीं कोई भिखारी बारिश में भीग कर बैठा सुरीला नगमा गा रहा था, जिसमें उदासी भी थी और उम्मीद भी। आर्यान ने गहरी सांस ली और अपनी टोकरी को गोद में रखकर सोचने लगा कि आज का दिन कैसे गुजरेगा। पैसे कम थे, मोवमूज बचे हुए थे और बारिश खत्म होने का कोई इम्कान नहीं था। उसी सोच में डूबा था कि अचानक हुजूम में हलचल हुई। एक फैमिली दौड़ती हुई आई, एक मर्द, एक औरत और एक छोटी सी बच्ची। बच्ची बुरी तरह रो रही थी। प्लीज प्लीज, कुछ गरम खाने को मिल जाए, औरत ने आर्यान से कहा। बच्ची को बुखार है, बारिश ने हालत खराब कर दी है। आर्यान ने टोकरी खोली। जी बाजी, गरम मोवमूज हैं। औरत के चेहरे पर उम्मीद की लहर आई, मगर अगले ही लम्हे उसने अफसुर्दा होकर कहा, हमारा सारा सामान भीग गया है, अभी पैसे नहीं हैं। ट्रेन आए तो शायद। आर्यान ने कुछ सोचा, फिर मोवमूज पैक करके उनके हाथ में दे दिए। ले ले बाजी, बच्ची को खिला दें, पैसों की फिक्र ना करें। औरत चौंक गई। नहीं बेटा, ऐसे नहीं। मगर आर्यान ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोगों ने बच्ची के लिए मांगा है, मैं भी तो किसी का बच्चा हूँ। मेरी नानी यही सिखाती हैं कि किसी की मदद करने से रिस्क कम नहीं होता। मर्द ने आर्यान के सर पर हाथ रखा। बेटा, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी आसान करे, तुम जैसे बच्चे इस दुनिया का हुस्न हैं। आर्यान ने नजरें झुका लें। आमीन। फैमिली मोवमूज लेकर चली गई और आर्यान के पास अब सिर्फ चंद मोवमूज रह गए थे, जिनसे वो कुछ कमा नहीं पाएगा। प्लेटफॉर्म तकरीबन खाली था। दूर कहीं बारिश का शोर था, कभी कभी बिजली कड़कती थी। आर्यान अपने टूटे हुए लकड़ी के डब्बे पर बैठ गया। भूख उसे भी लग रही थी, लेकिन उसने आज कुछ नहीं खाया था। उसने एक मोवमू उठाया और खुद खाने के बजाय दोबारा टोकरी में रख दिया। शायद कोई मुसाफिर आ जाए, वो बुड़बड़ा। मगर काफी देर तक कोई ना आया। बारिश अब कुछ हल्की होने लगी थी। आर्यान ने सर्द हुआ में अपने कपड़े सकीड़ लिए। चप्पल कीचड़ में अटी हुई थी। इसके हाथ ठंडे हो चुके थे। उसी दौरान एक आवाज आई, अरे ओ छोटे, मोवमूज हैं। आर्यान चौंक कर खड़ा हुआ। एक पुलिस वाला उसकी तरफ आ रहा था। वर्दी भीगी हुई, बारिश से टोपी झुक गई थी। जी साहब, बहुत कम बचे हैं। पुलिस वाले ने उसकी टोकरी देखी। कितने के हैं? आर्यान ने हिचकिचाते हुए बताया, मगर पुलिस वाले ने पैसे निकालकर उसके हाथ में रख दिए। सारे दे दो। आर्यान ने हैरानी से टोकरी खाली कर दी। पुलिस वाले ने बर्तन बंद किया और गरम गरम मोवमूज लेने लगा, मगर जाते जाते उसने मुड़कर देखा। बेटे, तुम रात देर तक यहाँ रहते हो, घर नहीं जाना? आर्यान ने आहिस्ता से कहा। आज फरोख्त अच्छी नहीं हुई, नानी की दवा लेनी है, पैसे कम पड़ रहे थे। पुलिस वाले ने कुछ लम्हे इसे गौर से देखा, फिर अपनी जेब से चंद नोट निकालकर उसके हाथ में थमा दिए। ये रखो, नानी की दवा ले जाना, और अब ज्यादा देर यहाँ खड़े मत रहो, सर्दी लग जाएगी।
आर्यान ने आंखें फाड़कर उसे देखा। साहब, मैं भीख नहीं लेता। पुलिस वाला मुस्कुराया। ये भीख नहीं है। तुमने आज जिन लोगों की मदद की है, वो तुम्हें लौट कर मिल रहा है। इसे अल्लाह का वसीला समझो। आर्यान के हाथ कांप गए। इसने नोटों को मजबूती से थाम लिया। शुक्रिया साहब, अल्लाह आपको खुश रखे। लोगों की खिदमत करते रहो बेटे, पुलिस वाला बोला और बारिश में ओझल हो गया। आर्यान ने गहरी सांस भरी। वो सोच भी नहीं सकता था कि आज का दिन इस तरह बदल जाएगा। टोकरी खाली थी, मगर दिल भर चुका था। पैसे भी इतने थे कि नानी की दवा और घर के खाने के लिए काफी हो जाते। बारिश आहिस्ता आहिस्ता रुक रही थी। प्लेटफॉर्म के किनारे रोशनी फैलना शुरू हुई। दूर से ट्रेन के आने की सीटी सुनाई दी। हवा में नमी थी, मगर उम्मीद भी थी। आर्यान ने अपनी टोकरी उठाई, शाल अपने गर्द लपेटी और प्लेटफॉर्म के बौखला पानी में से गुजरता हुआ बाहर की तरफ चल पड़ा। कदम भीगे हुए थे, रास्ता कीचड़ से भरा था, मगर दिल में अजीब सी गरमाइश थी, वो गरमाइश जो शायद किसी महंगे कंबल से भी ना मिलती। आज इसने कम कमाया था, मगर ज्यादा पाया था। इंसानियत, शफकत और उम्मीद। वो मुस्कुराता हुआ बस्ती की तरफ चल दिया, जहां नानी इसकी वापसी की मुंतजिर होंगी। बारिश थम चुकी थी, मगर जमीन पर फैला पानी अभी भी छोटी छोटी नदियों की तरह बह रहा था। आर्यान ने टोकरी कंधे पर डाली और स्टेशन से बाहर निकल आया। गलियों में चलने वाली ठंडी हवा इसके भीगे कपड़ों से टकराकर बदन में सनसनी फैला देती, मगर आज उसे सर्दी कम और सुकून ज्यादा महसूस हो रहा था। इसके हाथ में वो नोट थे जिन्हें वो बार बार मुट्ठी में दबाकर देख रहा था, जैसे कहीं ख्वाब ना निकल जाए। घर की तरफ जाने वाला रास्ता गंदे पानी से भरा हुआ था। जगह जगह बिजली के खंभों से टिमटमाटी रोशनी गिरती थी। कुछ लोग घरों को लौट रहे थे, कुछ अपने छपरों में से पानी निकालने में लगे थे। आर्यान इन सब से बेनियाज चलता जा रहा था। इसे जल्दी नानी के पास पहुंचना था। हर कदम के साथ उसे उनकी थकी हुई आंखें याद आती थीं, जो उसके देर से आने पर और भी फ़िक्रमंद हो जाती थीं। कच्ची बस्ती के दरवाजे पर पहुंचकर उसने गली में पड़ा पानी पार किया। इसके छोटे से घर के सामने कीचड़ और बारिश के छींटों ने जगह को दलदल बना दिया था। आर्यान ने एहतियात से दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से कमजोर सी आवाज आई। नानी, मैं आ गया। दरवाजा खिला। नानी के चेहरे पर थकन के बावजूद एक हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। आर्यान, बहुत देर कर दी आज। बारिश ने कहीं रोक तो नहीं लिया। आर्यान ने भीगी हुई टोकरी कोने में रखी और जल्दी से नानी को सहारा देकर चारपाई पर बिठाया। नानी, आज बारिश बहुत थी और ट्रेनें भी नहीं आईं। बस थोड़ा इंतजार करना पड़ा। बेटा, कोई बात नहीं। सही सलामत घर आ जाए, यही काफी है। नानी ने इसके सर पर हाथ फेरा। आर्यान ने जेब से वो नोट निकालकर नानी के हाथ में रख दिए। नानी हैरान रह गईं। इतनी कमाई? आज तो बारिश थी बेटा। आर्यान ने मुस्कुराते हुए बताया कि कैसे कुछ लोगों ने इससे मौवमूज लिए, कैसे उसने एक बीमार बच्ची वाले खानदान की मदद की और आखिर में पुलिस वाले ने उसे पैसे दिए। नानी की आंखें नम हो गईं। बेटा, सखी इंसान का हाथ कभी खाली नहीं रहता। अल्लाह तेरे रिस्क में बरकत डालेगा। आर्यान ने भी दिल में एक अजीब सी गर्मी महसूस की। आज वो वाकई खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। डैश डैश डैश। अगली सुबह जब आसमान नारंगी रंग में डूब रहा था, आर्यान जल्दी उठा। रात बारिश रुकने के बाद बस्ती में नमी फैल गई थी। नानी अभी सो रही थीं, मगर उनके चेहरे पर सुकून था। आर्यान ने चुपके से थोड़ा सा दली गरम किया और उनके पास रख दिया। आज वो टोकरी में नया आटा, सब्जियां और मसाले डाल रहा था। पिछले दिन की निस्बत आज इसका दिल ज्यादा पुरामीद था। वो चाहता था कि आज ज्यादा मौवमूज बनाए, बेहतर जायके वाले। शायद अल्लाह ने उसे वो हौसला दिया था जो एक दिन पहले टूटने लगा था। इसने नानी की दवाई खरीदी, उनके लिए दलिया छोड़ा और खुद स्टेशन की तरफ रवाना हो गया।
रास्ते में रोशनी फैल चुकी थी। बारिश के बाद की ताजगी हवा में घुल गई थी। लोग अपनी अपनी मंजिलों की तरफ तेजी से जा रहे थे। आर्यान को लगा कि आज का दिन पिछले दिन से बेहतर होगा। इसने प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर अपने मखसूस कोने में दुकान लगाई। भाप वाला बर्तन रखा, लकड़ी के चटखीवा पर ताज़ा मौवमूस सजा दिए। खुशबू चंद ही लम्हों में हवा में फैल गई। जल्द ही मुसाफिर आना शुरू हो गए। गरम गरम मौवमूस। छोटे, 2 प्लेट देना। भाईजान, 1 पैकेट यहाँ लाओ। आर्यान का दिल खुश हुआ। आज काम सही चल पड़ा था। वो तेजी से लोगों को गरम गरम मौवमूस दे रहा था और हर बार चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रहती थी। इतने में एक नरम लहजे की आवाज आई, अरे, तुम ही वो बच्चा हो ना, कल वाले प्लेटफॉर्म पर। आर्यान ने चौंक कर देखा। वही फैमिली थी, वो मर्द, औरत और वो छोटी बच्ची जो बीमार थी। आज बच्ची हंस रही थी, हाथ में छोटी सी गुड़िया थी। बेटा, कल तुमने हमारी बहुत मदद की, मर्द ने कहा। हमें भागते हुए पैसे नहीं निकल सके थे। ये लो, कल के पैसे। आर्यान घबरा गया। नहीं साहब, वो तो। औरत ने प्यार से इसकी बात काटी। बेटा, नेकी कभी जाया नहीं जाती। तुमने हमारी बेटी के लिए खाना दिया, आज वो बेहतर है, ये तुम्हारा हक है। आर्यान ने हिचकिचाते हुए पैसे लिए, मगर दिल में अजज भी था और खुशी भी। बच्ची आगे बढ़ी और उसने आर्यान के हाथ पर छोटा सा कागज रखा। ये तुम्हारे लिए। आर्यान ने कागज खोला। इसमें रंगों से बना एक छोटा सा दिल और नीचे टेढ़े मेढ़े हुरूफ में लिखा था, शुक्रिया भाई। आर्यान का दिल भर आया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। फैमिली आगे बढ़ गई। डैश डैश डैश। दिन गुजरता गया। आर्यान ने अच्छी खासी कमाई की। लोग इसके मौवमूस की तारीफ भी करते रहे और उसके दिल में एक नई उम्मीद जन्म लेती रही कि शायद एक दिन वो एक छोटी सी दुकान खोल सके, जहां वो बारिश और धूप से बेनियाज होकर काम कर सके। शाम ढलने लगी थी। प्लेटफॉर्म पर भाग दौड़ जारी थी। आर्यान ने टोकरी समेटी और घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो सोचता रहा कि कल की मदद ने आज कैसे दरवाजे खोल दिए। वो बार बार नानी की बात याद करता रहा, बेटा, नेकी कभी कम नहीं पड़ती, ये तो बढ़ती है जैसे रोशनी। घर पहुंचा तो नानी बाहर चारपाई पर बैठी थीं। इन्हें देखकर आर्यान के कदम खुद ब खुद तेज हो गए। नानी, देखें आज मैं क्या लाया। इसने कमाई हुई रकम उनके हाथ पर रखी। नानी ने हैरत से उसकी तरफ देखा। आज तो बहुत, तने इतनी जल्दी थक कर काम नहीं छोड़ दिया ना। आर्यान हंस पड़ा। नहीं नानी, आज तो अल्लाह ने बहुत दिया। नानी ने उसे गले लगा लिया। मेरा बहादुर बच्चा, अल्लाह तुझे हर मुश्किल से बचा कर रखे। आर्यान ने भी अपनी नानी को मजबूती से पकड़ लिया। इसे लगा जैसे सारे दिख, सारी थकन, सारी भूख अचानक खत्म हो गई हो। उसी लम्हे उसे एहसास हवा के असल दौलत हाथ में आने वाले पैसों में नहीं, बल्कि इस मोहब्बत और दुआ में है जो इसे नानी की बाहों में मिलती है, और इन मुसाफिरों की मुस्कुराहट में जिनकी मदद वो कर पाता है। ये था आर्यान का सफ़र, बारिश के एक उदास दिन से नई उम्मीद के रोशन कल तक। और कहानी यही कहती है, जो दिल से दूसरों का सहारा बने, दुनिया खुद इसका सहारा बन जाती है।